राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सियासी बयानबाजी लगातार तेज होती नजर आ रही है। इस मामले में अब विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि चंपत राय ने किसी दबाव में इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि नैतिकता के आधार पर और जांच प्रभावित ना हो इसलिए खुद पद छोड़ दिया। वहीं उन्होंने पूरे मामले में पारदर्शी जांच की भी बात की है। आइए आपको सुनाते हैं TV7 से खास बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से इस बातचीत में। अयोध्या में प्रभु श्री राम मंदिर में दान चोरी को लेकर विवाद इस कदर बढ़ा कि जो ट्रस्ट के महासचिव और मेंबर चंपत राय और अनिल मिश्रा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ट्रस्ट की बैठक हुई और इस बैठक में इस्तीफे को मंजूरी भी मिल गई। इन्हीं मुद्दों को लेकर बात कर लेना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राम जन्मभूमि में, राम मंदिर में दान चोरी का मामला इस कदर हुआ कि चंपत राय को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ गया। अब कमान जो है वो ट्रस्ट की किसी और के हाथों में दे दी गई है, लेकिन जो भक्त हैं अयोध्या नगरी के हों या फिर पूरे भारत के राम भक्त, किस तरीके से अब भरोसा कर पाएंगे? थोड़ा सा स्पष्ट कर लेते हैं। चंपत जी को इस्तीफा देना पड़ा, इस पड़े से मैं सहमत नहीं हूँ। मेरी जानकारी ऐसी है कि जब कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि चंपत जी अगर अपने पद पर बने रहेंगे, महामंत्री रहेंगे, तो जांच प्रभावित कर सकेंगे गवाहों के बारे में, प्रमाणों के बारे में, तो स्वस्थ जांच हो इसके लिए उनको छोड़ देना चाहिए। इस बात को स्वीकार करते हुए चंपत जी और अनिल मिश्रा जी ने स्वयं होकर ये तय किया कि जांच चल रही है, हम त्यागपत्र देवें, और उनकी भावनाओं का आदर करते हुए ट्रस्ट ने उनके त्यागपत्र को स्वीकार किया। इसलिए ये पड़ा नहीं है, ये स्वेच्छा से हुआ है। लेकिन जो ट्रस्ट, इस त्यागपत्र का मैं आदर करता हूँ जी। लेकिन सर, जो ये ट्रस्टी हैं महंत दिनेंद्र दास, वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि हम नहीं चाहते थे उनका इस्तीफा लेना, कोई नहीं चाहता था, लेकिन इन सब के पीछे जो कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने इस तरीके से करवाया। कोई महंत नित्य गोपाल दास जी से या दिनेंद्र नाथ जी से जबरदस्ती पकड़कर हाथ उठवा लेगा, ऐसा संभव नहीं है। बड़े पक्के लोग हैं, उन्होंने हाँ किया है और बाहर आकर के ये कह रहे हैं, इसमें विरोधाभास है। कह रहे कि गोविंद देवगिरी जी जो है कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने ये सारी चीजें करवाई जबरदस्ती। क्या करा? AK-47 लेकर गए थे। इस्तीफा स्वीकार कराने के लिए जबरदस्ती कैसे की? AK-47 लेकर गए थे क्या? ऐसी कौन सी मजबूरी थी भाई? सबको लगा कि उनका त्यागपत्र उनकी भावना का आदर करते हुए करें। क्या लग रहा है सर आपको कि जो कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने जब पोस्ट किया उसके पहले ही कोषाध्यक्ष को पता था, जब ट्रस्ट को पता था तो ट्रस्ट ने पहले से क्यों नहीं ये सारी चीजें की? पहले से क्यों नहीं की, ऐसा थोड़ी है। 4 को पता लगा। अब किसी को कोई आकर मुझे कहे कि मेरी ड्रॉअर में 5 लाख रुपए ड्राइवर ने चोरी कर लिए, वैसे 5 लाख इसमें होते नहीं है, 1 मिनट के लिए मान लीजिए, तो मैं पहले FIR करूंगा या पहले ड्रॉअर खोल के देखूंगा? तो कोई भी व्यक्ति ड्रॉअर खोल के देखेगा, 1-2-4 लोगों से पूछताछ करेगा, तब ना FIR या SIT के लिए कहेगा। तो अब इस बात में कोई शंका नहीं है कि 4 और 5 को मालूम पड़ गया था। ये उन्होंने जांच भी कर ली थी, कुछ पैसे रिकवर किए थे, कुछ लोगों से अपराध की स्वीकारोक्ति लिखवाई थी, और फिर ट्रस्ट ने SIT की मांग की। क्या आपने इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण ध्यान में आता है कि जिस पर चोरी का आरोप हो वो थाने जाए और कहे, साहब चोरी का आरोप लगाए हमारे पर, FIR करिए? कृष्ण मोहन को अब जो कमान दी गई है, तो इस मामले में ट्रस्ट ने FIR की है। अखिलेश भी कर सकते थे, क्योंकि कानून कहता है कि जिसके पास किसी अपराध की जानकारी है वो FIR कर सकता है।
अखिलेश ने समाचार पत्रों में ट्वीट किया, एफआईआर नहीं की। एफआईआर तो उन लोगों ने की जिन पर आरोप था, इसलिए इसको भी पहचाना जाना चाहिए। कृष्ण मोहन को जो अब कमान सौंपी गई है और जो अभी भी ट्रस्ट भरोसा चंपत राय पर जता रहे हैं कि मैं जितने सालों से जानता हूं, जो ट्रस्टी हैं कह रहे हैं वो ऐसा नहीं कर सकते, एक तरीके का विश्वास ही जताया जा रहा है, इसको लेके क्या कहें? मैं कहूँगा कि उनके बारे में हम सबका आकलन हो सकता है, तो उन्होंने अपना आकलन दिया है, पर ये आकलन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कहीं भी प्रतिबंधित या रोकता नहीं है। पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए और मैं विश्वास करता हूं कि वो इस तरह के कमेंट्स से प्रभावित नहीं होंगे। एक अंतिम सवाल, 22 जुलाई को फिर से ट्रस्ट की बैठक होनी है, उसी के साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं अशोक गहलोत, वो सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पूरा का पूरा ट्रस्ट ही भंग हो जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये बात सुप्रीम कोर्ट को तो बतानी पड़ेगी ना किसी ने। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन नहीं किया है, वो आपको कह रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, कुछ लोगों ने पिटीशन किया है, सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, वो कहेगी कि सिटिंग जज मॉडरेट जांच को मॉनिटर करेगा, कर ले, रिटायर्ड जज करेगा तो कर ले, रुको ना, सीबीआई करेगी तो कर ले, कुछ छुपाने को नहीं है, कुछ बचाने को नहीं है, जिससे जांच करानी हो उससे करा लें। 22 जुलाई की बैठक को लेकर क्या कहें? मैं क्या कहूँगा, ट्रस्टियों की नियुक्ति करनी होगी, एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट को देखना होगा, शायद इसलिए बैठक होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से, जिनका साफ तौर पर कहना है छिपाने को कुछ नहीं है, बचाने को कुछ नहीं है, जैसे चाहे वैसे जांच करें, लेकिन हम सब भी यही चाहते हैं कि चीजें स्पष्ट होती जाएं। वीडियो जर्नलिस्ट शमशाद अंसारी के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने सुना विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार को। उनका साफ तौर से कहना है कि चंपत राय का इस्तीफा उन्होंने खुद दिया है ताकि कोई भी जांच जो है उनके ऊपर ना आए, और साथ ही साथ उनका कहना है कि चंपत राय का इस्तीफा उन्हें खुद दिया है क्योंकि उनके ऊपर जो लांछन लग रहे थे कहीं ना कहीं उसको दूर करने के लिए, साथ ही जो 22 जुलाई को बैठक होगी उसमें क्या कुछ चीज़ें होंगी उसमें उन्होंने जिक्र किया, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि छिपाने के लिए कुछ नहीं है, बचाने के लिए कुछ नहीं है, तो एसआईटी की रिपोर्ट देखी जाएगी कि एसआईटी की रिपोर्ट आखिर क्या कुछ निकल कर आती है।